जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और प्रेमियों का सत्संग सुनने का आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका ही जरूर रहा कि साधकों का सत्संग सुनने को नहीं मिला। अब आप कहोगे साधकों का सत्संग और जो है प्रेमियों का सत्संग और गुरु महाराज का सत्संग, जब गुरु महाराज का सत्संग मिल गया तो फिर साधक का सत्संग ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपके मन में यही विचार होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक साधक का सत्संग नहीं मिलता तब तक संतों का सत्संग समझ में ही नहीं आ सकता है। चाहे आप जितना दिन गुजार दो। और जो प्रेमी होते हैं इनके सत्संग से तो सिर्फ ये होता है कि जो नए जीव हैं इनको कुछ भी नहीं पता है, बस वो संत की शरण में आ जाए, बस इतना है। लेकिन संत की शरण में आने पर फिर प्रेमियों के सत्संग की ज़रूरत नहीं होती। फिर तो जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी के सत्संग की ज़रूरत होती है तो फिर साधक के सत्संग की ज़रूरत होती है। फिर संत के सत्संग की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि संत का सत्संग एक समझ लीजिए कि पारस पत्थर के सत्संग की तरह होता है। अगर लोहा में जंग बहुत लगी है, कितना भी पारस के पास हो जाए आए रगड़ पारस मारे तो भी वो जंग नहीं छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर कभी दुनिया में कोई लोहे की जंग छुड़ाते हुए आपने देखा ही नहीं या सुना ही नहीं होगा। कहीं इतिहास भी नहीं मिलता है इस चीज़ का कि पारस के पत्थर की रगड़ से किसी लोहे का जंग छुड़ाया गया। और ये तो आपको हमारी बातें लग रही होंगी, जबकि महात्माओं की बातें हैं। कैसे हैं? अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर महात्मा ने थोड़ा बहुत इशारा इसके बारे में ज़रूर किया है कि सतगुर सिगले गर मिले तब छूटे पुराना दाग। तो सतगुर तो दाग छुड़ाने वाले सिगलीगर हैं, जो जंग को छुड़ाता है, लोहे में लगे हुए जो है मोर्चे को छुड़ाता है। लेकिन किस चीज़ से छुड़ाता है? स्वयं अपने हाथ से नहीं रगड़ता लोहे को, किसी चीज़ से रगड़ता है। कोई उसके पास यंत्र होता है। तो महात्मा सिगलीगर तो होते हैं, लेकिन उनके पास यंत्र कौन होता है? साधक यंत्र होते हैं। अब ये है कि गुरु महाराज चाहते थे कि साधक ही जो है सत्संग के लिए जाएं, लेकिन अब प्रेमियों मैं आपको बता दूं कि लोग जिले के नहीं मानते थे। उनके दिमाग में ये था कि भाई जिले के जो साधक, मतलब जो भी साधक हैं जो सत्संग सुनाते हैं, वो सत्संग उनकी समझ में नहीं आता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, चमचों को अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि जो जिम्मेदार होते थे उनके दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि भाई संगत जो है बढ़े, हर गांव में गुरु महाराज प्रचार बढ़े और लोग यानी कि गुरु भाई बने। तो देखिए त्रेता में अकेले भगवान राम थे। हमको आपको पता है साकेत धाम से आए थे जो योगी यहाँ तक जाते हैं। कृष्ण भगवान का स्थान थोड़ा और ऊपर बढ़ गया था। उन्होंने भजन, उसी जीवात्मा ने भजन किया और धर्म की स्थापना की। तो जो भी अच्छा काम करेगा तो प्रमोशन तो होगा ही। वो यानी कि गोलोक धाम से आए थे। इस तरह से आप कह सकते हो कि रामकृष्ण एक ही थे। और गुरु महाराज कहते थे कि तुम रामकृष्ण को एक समझते हो। एक तरफ तो ये कहते थे कि भाई राम ने जो है बदला बाली का जो है वो कृष्ण अवतार में उनको देना पड़ा। और फिर एक जगह सत्संग में कहा कि तुम रामकृष्ण को एक ही समझते हो। तो जीवात्मा तो एक ही थी, लेकिन अगर पद की बात की जाए, राम पद और कृष्ण पद की, तो समझो कि जैसे चपरासी प्रमोशन होकर के वो क्लर्क बन जाए, बस ऐसे ही। पढ़ाई कर सकता है तो राम ने भजन किया, राम ने धर्म की स्थापना की और नियम के अनुसार जो 3 लोक के मालिक का विधान था उस अनुसार वो पालन किए।
और फिर जो है अब ये कर्मवश उनको भी आना पड़ा, लेकिन ये है कि वो फिर भाई अभी आप हो और भजन करोगे तो ऊपर के मंडल में चले जाओगे, दूसरी बार आओगे तो हो सकता है उसी मंडल से आपकी जीवात्माएँ फिर गुरु मिलेंगे, फिर होश आ जाएगा, फिर धर्म की स्थापना मान लो करने में सहयोग कर दिए, फिर पार नहीं हुए, फिर तीसरे जन्म में और ऊंचे मंडल में, दूसरे जन्म में जब पहुंच जाओगे तीसरे मंडल में ऊंचे स्थान से आओगे। बस ऐसे ही आप संभाल लीजिए। तो मैं तो ये कह रहा था कि जो है जो साधकों का सत्संग था वो लोग नहीं पसंद करते थे, संख्या बढ़ाने में थे, हर गांव में सत्संगी हो जाएं, ये अच्छी बात थी। लेकिन बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं, एक संख्या बढ़ना और एक पावर बढ़ना। तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे किसी चीज़ की, किसी सामग्री की मात्रा बहुत हो जाए लेकिन कीमत बिल्कुल ना रह जाए, तो उसको जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में, बेचने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे सोना हीरा की बात करो, संख्या तो उसकी बहुत कम है लेकिन उसकी कीमत नहीं ज़्यादा, आराम से ट्रांसपोर्ट करके, और उसके ग्राहक भी होते हैं, बिक जाती है, काम फिर कीमत मिल जाती है उसकी अच्छी, तो आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हो। ऐसे ही जब जो भी संस्कारी जीव थे, वैसे गुरु महाराज कहते थे एक गांव में कम से कम 1-2 संस्कारी ऐसे हैं, और नहीं तो गांव जल करके राख हो जाए। इसके बारे में गुरु महाराज ने बड़े प्रसंग सुनाया, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई। अगर वो सब आपको सुनाया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वो सब आप इस बारे में समझ लो कि जैसे अपने देश के अंदर लगभग 7 लाख गांव हैं, तो 14 लाख कम से कम शक्तियाँ तो हैं ही हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया की बात समझ ली जाए या आप अपने क्षेत्र ज़िले की बात समझ लो, लेकिन गलती कहाँ होगी। मैं इस गलती को हमेशा देखता रहा, लेकिन अब जो होनी है वो होके ही रहती थी। उसमें होता ये था कि अगर किसी एक गांव में कोई सत्संगी बन गया तो जो है उसके दिमाग में आता ही था, और आना भी चाहिए कि भाई गाँव में सत्संग हो, दूसरे भी लोग जाने। चलो गांव में दोबारा उसने किसी वक्ता को बुला के जिम्मेदारों सत्संग करा दिया, फिर साल में एक आध बार करा दिया। अब ये हुआ कि जब उसको ज़्यादा लगा गुरु महाराज से, तो बीच बीच में छोटे बड़े सत्संग गाँव में, यानी कि उसने करवाए साल में कई बार। अब ये है कि संगत के पास, लोगों के पास घर का भी काम है, तो वो जब समझ लीजिए कि जाएंगे भाई, और 300 दिन तो सत्संग सुनने में जाएंगे नहीं, शरीक नहीं होंगे, आयोजन नहीं होगा, भाग भी नहीं ले पाएंगे। तो यह है कि जब आपके ब्लॉक में जैसे कि समझ लीजिए कि 150-200 गांव हैं, तो ब्लॉक स्तर तक तो आदमी पे नहीं जाता ही जाता है। ब्लॉक की बहुत मजबूत इकाई थी संगत की, और ब्लॉक के जिम्मेदार का काम भी बहुत समझो ठोस था। जिले और ऊपर के तो लोगों का बस हल्का ही फुल्का रहा। तो मैं आपको बता दूं कि वो सत्संगी रख देता था और वहीं पर कार्यक्रम हो जाते थे, लेकिन लोगों ने एक चीज़ को नहीं ध्यान दिया कि गुरु महाराज मथुरा में तो थे, लेकिन उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण भारत, फिर नेपाल और सुदूर पता नहीं कहाँ कहाँ सत्संग के लिए क्यों गए गुरु महाराज। और काफिले में जो लोग गए तो उनको ये अनुभव हुआ गुरु महाराज बड़े बड़े इंटीरियर इलाकों में, जहाँ जगह नहीं है, जहाँ इतना बड़ा काफिला, चाहने की व्यवस्था, इतने सब लोगों की उठने की, बैठने की, खाने की, तमाम तरह की जो ज़रूरतें होती नहीं, फिर भी स्वामी जी ऐसी ऐसी जगहों पे लेके गए लोगों को। तो उसका सिर्फ एक कारण था, और बड़े पीहड़ में, बड़े जंगल में, बड़े घाटी में, आश्रम वगैरह में, और कहाँ कहाँ लेके गए। तो उससे लोगों ने सबक नहीं लिया कि जब गुरु महाराज अकेले होकर के, और समझ लीजिए कि इतनी मेहनत करके इतनी दूर जगह रहे हैं, तो हमको इंटीरियर में अपने ब्लॉक में जाने में क्या बुराई है। अब स्वामी जी ऐसी भी जगह गए यहाँ संगत थी ही नहीं, अगल बगल के लोगों ने संगत वहाँ यानी कि प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। उस ब्लॉक में, उस जिले में नहीं थी, कभी कभी तो उस प्रदेश ही में शुरुआत में नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज किसी तरह बगल अगल से मैनेज करके वहाँ भी सत्संग किए, अकेले पहुँच गए। अरे स्वामी जी की तो बहुत ही लीला निराली थी। लेकिन यह है कि लोग जो है ये समझ नहीं पाए कि हर ब्लॉक, हर गांव में संगत खड़ी होनी चाहिए। अब इतना ज़रूर है कि भाई नए गांव में जाओगे तो आपको अजीब नज़रों से लोग देखेंगे, आपको अपमानित करने वाली भाषा बोलेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, ज़मीन आपको कहीं सत्संग में बैठने के लिए आसानी से नहीं मिलेगी, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपको नाश्ता पानी व्यवस्था नहीं मिलेगी, खुद करके जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि हो सकता है पानी के लिए भी अपना इंतज़ाम, कुछ लोटा बाल्टी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे नल पहले कम होते थे,
और तो अभी तो हो गए, तो वो भी इंतज़ाम हो सकता है। नहीं तमाम तरह की हमारा मतलब कहने का परेशानी आपके साथ हो सकती थी, लेकिन फिर गुरु भक्ति क्या है। तो देखो प्रेमियों, इस तरह जो है साधकों का सत्संग नहीं लगा और यही जो है वक्ताओं का सत्संग चलता रहा। तो मैं आपको बता दूं, पूरी ज़िंदगी आप संत का सत्संग सुनते रहो, या तो आपके ऊँचे संस्कार हो, कुछ पिछले जन्म की कमाई हो, तब तो जो है आप पकड़ लोगे। और फिर अंदर में जब गुरु मिल जाएंगे तो अंदर में आपको खोल के भी बता देंगे, खोल के पूछ भी सकते हो कोई चीज़, लेकिन बाहर से तो ना आपको इतना खोल के बता ही सकते हैं, क्योंकि अंदर में जब जीव जाता है तब गुरु पे पूरा भरोसा हो जाता है। तो जो बात एकदम समझो कि लगे कि हमारे मन और बुद्धि और स्वभाव के उल्टी भी हो, उसको गुरु न कहने में चकते हैं और न प्रेमी को पालन करने में कोई दिक्कत होती है। लेकिन बाहर जब तक वो गुरु कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो फिर अंदर में गया ही नहीं तो उसको अगर कोई ऐसी बात कह देते हैं तो मानेगा कहाँ, वो उसका मन तर्क करता। देखो कितने लोगों ने गुरु महाराज के रहते ही तमाम बातों पे तर्क किया, जबकि ये बहुत बड़ा दोष लगता है, यानी गुरु हत्या के बराबर दोष लगता है। और जाने के बाद तो फिर तो आप सब जानते हो क्या हुआ और हो रहा है। तो साधक का सत्संग बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है कि गुरु की जो लीला होती है उसमें ये समझ में नहीं आता है कि गुरु में ही दोस्त आदमी दिखने लगता है। कहते हैं साध गुरु में हो गुण देखो, नि दुर्गुण नहीं है रे कैसी कुमत बसे मन तेरे। तो ये मन की जो है फितरत है। तो साधक की इतनी महिमा, इसीलिए महात्मा अगर किसी की महिमा करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु की महिमा करते हैं, ना तो किसी समझ लीजिए कि अपने गुरु की भी महिमा नहीं करते हैं, और ना तो ही समझ लीजिए कि धरती पे देवी देवताओं की किसी की भी महिमा नहीं करते। अगर महात्मा महिमा करते हैं तो अपने गुरु की महिमा करते हैं और साधक की महिमा करते हैं, क्योंकि जब वो भी नए नए अपने गुरु की शरण में गए तो गुरु से सत्संग सुना तो साधक की महिमा गुरु ने बताया, तो गुरु की महिमा तो उन्होंने तब जानी जब भजन किया, लेकिन साधक की महिमा पहले मालूम पड़ती। क्यों? क्योंकि गुरु के पास गए, अब साधना बनी नहीं, गुरु ने सत्संग सुनाया, उसमें साधक की महिमा बताई। जब साधक मिला उनको और खोजा, और उसके बाद साधक की बात साधक ने खोल के समझाया, और साधक समझो बताएगा भी नहीं, लेकिन उसके व्यवहार का आपके ऊपर इतना बड़ा असर पड़ जाएगा कि आप समझ जाओगे कि क्या होता है निर्मलता, क्या होता है निष्कपट। और मैं अपना खुद बता रहा हूँ, यानी कि निष्कपट क्या होना होता है, ये तो मैंने एक साधक से ही सीखा। बल्कि बहुत सुना है, लेकिन सुनने सुनाने से कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो निष्कपट जैसे निर्मल जिसको कहते हैं, क्योंकि निर्मल मन सो जन में पावा, तो फिर ये तो साधक ही आप के अंदर समझ लीजिए कि वो पैदा करेगा भावना। और ये किससे, इस बुराई से संसार में कोई बचा हो बहुत मुश्किल है। खैर, अब आप समझो कि जब महात्मा साधक का संग पा जाते हैं तो जब अपने गुरु के यहाँ साधना काल में, तो फिर वो जो है गुरु को भी अंदर में जगा लेते हैं, और उसके बाद फिर तब उनको फिर गुरु की महिमा मालूम हो जाती है। पहले तो साधक की महिमा मालूम होती है, और जब अंदर में जगा करके और उसके बाद संत गति प्राप्त कर लेते हैं, और जब मान लो गुरु का आदेश हो जाता है जीवों को जगाने का, तो गुरु की तो महिमा, गुरु की दया से ही उनको समझो गुरु मिले। पहले बात समझ लीजिए, गुरु की दया से उनको मालूम पड़ जाता है कि मैं नरक 84 भटक रहा था। मनुष्य जीवन के कर्म कभी ऐसे नहीं बनते कि उसको मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि ये इस तरह का काजल की कोठरी में बनाया गया मनुष्य प्राणी इस तरह का है, इसका सिस्टम इस तरह का है। तो अगर ये अपने कर्मों से पा जाए मनुष्य शरीर, तो फिर महात्माओं को ये क्यों लिखना पड़े कि कबहू कर करुणा नरते ही देत इस बिन हेतु स्नेह। बिना हेतु के, बिना कारण के, जैसे आपके मजदूर ने मजदूरी किया, देना ही पड़ेगा उतनी जितनी तय करके लाओ, लेकिन कुछ और दे दो तो वो दया बस होगा, करुणा बस होगा। यानी जो करुणा उसको उस दया कहते हैं जो कि यानी छलक जाए। कहने का मतलब दया तो बहुत लग रही लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन अपना नुकसान को देख करके, अपने किसी भी तरह के यश अपयश को देख करके अगर आपने इतनी दया किसी पे आ जाए कि उसको कर डालो, तो वही करुणा होती है। तो इसी करुणा करके जो महात्मा मनुष्य दिलाते हैं, तो आप समझिए इस चीज़ को, तब पता लगता है कि भाई जब संत गति यानी जब उसको गुरु दया पता लगता है, तब कहता है कि हमारे गुरु की दया से ही हमको मनुष्य शरीर मिला, और फिर धरती पे सतगुरु रूप में हमको मिले,
फिर साधक की महिमा बताई, फिर अंदर में मिले और हमको देखो आज यानी कि पहुंचा दिया, यानी कि संत गति मिल गई उसको तब, यानी कि लेकिन फिर भी वो जो है गुरु की महिमा के बाद अगर किसी की महिमा करता, क्योंकि गुरु की महिमा से ही साधक मिले, लेकिन साधक की महिमा भी इसीलिए करता क्योंकि साधक न मिलता तो हो सकता है कि वो फिर आगे बढ़ ना पाता। इसलिए साध की महिमा महात्माओं की वाणी में आपको बहुत मिलेगी। तो सबसे बड़ी कमी यही रही कि प्रेमियों का सत्संग मिला, गुरु का सत्संग मिला, साधकों का सत्संग नहीं मिला, संग नहीं मिला। सत्संग का मतलब सिर्फ बातों से मतलब नहीं होता, साधक का संग, साधक का उठना बैठना रहना। जैसे महाराज जी कहते हैं कि मैं जो सेवा कर रहा था और सेवा करके करते थक गया, उसके बाद सो गया, सुबह फिर उठा नहीं भजन में, तो जब उठा उसके बाद कुछ बहुत पूजा पाठ किया होगा, तो उसके बाद एक जो इनके बगल में लेटता था आदमी, तो उसने महाराज जी ने कहा मुझे डांटा कि तुम जो है मेरे बगल में कल से मत लेटना, तुम्हारी वजह से मुझे भी हलस आ जाता है। तो महाराज जी भी इसको इशारे में कहते हैं कि तो इतना भी खोल के इशारा किया तो खोल के कहते हैं कि भाई वो आपको डांटेगा भी, आपको जो है बुरा भी लगेगा जब डांटेगा तो, लेकिन अब आप समझो उसकी डांट में उसका निजी स्वार्थ नहीं होता है, उसका समझ लीजिए कि आपके अपमान करने की भावना नहीं होती, या अपने को दिखाने की भावना नहीं होती कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, अपना सम्मान करवाने की भी भावना नहीं होती। बस ये होती है कि भाई एक तो खुद बचा जाए और दूसरी बात है कि इनका असर ना आए और मेरा रंग इनके ऊपर चढ़ जाए, इनका परमार्थ बन जाए। तो आप समझ लो ऐसे थोड़ी ना साधक की महिमा महात्मा करते। अगर स्वार्थी की कभी धरती महिमा हुई, अपने अहंकारिक हुई, अपने सम्मान के लोभी लालची की, धन के लालची की, सुविधा के लालची की, तो ये सब चीज़ों में साधक उनके अंदर ये सब नहीं होता। बस यही होता है कि हमारे जो है गुरु भाई हैं और ये इतने दिन से लगे हैं, तो भूल भरम में जो ये पड़े हैं शंका में, तो शंका न रहे और ये भजन करें, गुरु पे ही पूरा दारो मदार न रखें। गुरु पे तो दारो मदार है ही है। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे ही मुझे एक साधक मिले और उनकी बातों को लोगों ने नहीं माना, मान लिया होता तो शायद कुछ और होता। हमारे ही ज़िले के रहने वाले थे और हम लोग जब सुबह पहरेदारी करके आए, सो गए, सोने के बाद उठ करके कुछ यानी कि मंजन दतून करके जब कुछ नमक रोटी खा ही रहे थे, 8:30 के आसपास का ही समय था, या समझो एक हिसाब से खा ही चुके थे। तो आए और उसके बाद पंडाल में सभी बैठे बात कर रहे थे। उस समय यह था कि भाई चलो बैठे हैं, जल्दी इनको सेवा में जाना था, वो भजन करके अपना 6 बजे ही निकल गए। लेकिन एक आध दिन तो आदमी जाता है तो थोड़ा तुरंत ही तो सेवा करता नहीं, तो वो लोग बैठे थे। तो हम लोग तो खैर अपना जो बता ही करके आए थे तो बैठे ही थे। अब यह है कि आगे तैयारी बन रही थी कि अब चला जाए भंडारे में सेवा किया जाए। तो आए और उन्होंने कहा सबसे जरूर दो करने के बाद कहा कि भैया यहाँ जगह हो, तो हम भी एक किनारे कहीं अपना झोला रख लें। तो लोगों ने एक बाइक जगह नहीं दिया, क्योंकि लोग अपनी सुविधा में इतना मस्त रहते थे कि बहुत यानी कि जैसे कोई उनकी जो है जान मांग रहा हो। खैर लोग सकते में जैसे आ जाना होता है। खैर मैंने तो तड़ाक से कह दिया, निकल गया कि भाई अरे भैया है जगह ना, हमारे पास में ही आ जाओ। खैर इस रिएक्शन से मेरे जो साथ वाले थे वो उनका ध्यान पलटा और खैर वो आदमी आ गया। और हालांकि वो उनके चेहरों का रिएक्शन देख करके उसने कहा अरे नहीं किसी को दिक्कत हो तो मैं डिवाइडर पे जाके लेट जाऊँ। अब आप सोचिए, आश्रम में भी नहीं, बाहर भी नहीं, रास्ते में भी नहीं, कहीं एकांत में भी नहीं, खेत खलिहान में नहीं, तो आप एक डिवाइडर पे और आश्रम के बाहर सड़क पे भी नहीं कि जो पटरियाँ होती बीच रोड के बीचों बीच के रोड पर। आप इस बात से बहुत बड़ी चीज़ पकड़ सकते हो कि साधक का मतलब ये होता है कि आदमी को ये महसूस हो जाए कि वो आपका जरा सा भी जो है आप उसकी वजह से आपको तकलीफ ना होने वाली भावना। खैर उसकी इस बात को सुन करके फिर लोगों के अंदर थोड़ा दया उमड़ी, जो जीवात्मा के अंदर रहती है, जीवात्मा भी रहती है। तो कहा नहीं है जगह लेके आ जाओ, तो वो आ गया और उसके बाद झोला रखा। अब ये है लोगों का पहला प्रश्न स्वाभाविक था कि भैया कैसे आए, किस तरह से आए। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज का आदेश हो गया चले आए। तो अब वो इतना सीधा साधा गांव का गंवार जैसा दिखने वाला, तो कोई मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा होता सोचते कि भाई गुरु महाराज का कोई डायरेक्ट हो परिचय या अधिकारी के माध्यम से विशेष कार्य के लिए बुलाया गया। लेकिन गांव का गंवार सीधी आधा पागल जैसा दिखने वाले को तो लोगों ने हाँ हूँ किया। लेकिन अब चूँकि उसकी वाणी में सच्चाई थी तो अंदर से जीवात्मा इनकार भी नहीं कर सकते थे किसी की। फिर हर लोगों ने मुँह फेर लिया। मुझे थोड़ा एहसास लगा कि गुरु महाराज ने इसको अंतर में कहा कि हाँ निकले।
तो वो थोड़ा मुझसे, मैंने कहा थोड़ा नज़दीक बैठा लिया, कहा हाँ भैया बताइए क्या हाल चाल है, कहाँ से आए कैसे आए, तो उसको बताया। खैर वो सीज़न ऐसा था कि जैसे एक बार आलू की अगेती फसल लोग बो देते हैं, उसके बाद खेत कम है तो दोबारा फिर मान लो सब्जी ही ज़्यादा खाते हैं, किसी घर में किसी में दाल खाते हैं, तो वो दोबारा आलू की बुआई, यही कोई ठंडी के बाद मेरा ख्याल है, होली के पहले कि शायद बात रही हो। और उसके बाद फिर ये 2011 की ही बात थी शायद, तो उसके शायद क्या पक्का 2011 की बात थी। और फिर बताया कि भाई आलू का सारा बीज तैयार कर लिया था, खेत तैयार कर लिया था, बस सुबह बुआई थी, रात में गुरु महाराज ने आदेश दिया और मैं फिर जो है समझ लीजिए कि ट्रेन पकड़ा। और समझ लीजिए कि यानी कि जैसे आज रात में आया तो उसके एक दिन पहले वाली रात की बात किया, उसके बाद वही ट्रेन तो शाम ही को मिलती थी और सुबह फिर मथुरा गया। फिर मैंने कहा पूछा कि आप जाओगे कब, तो उसने कहा कि भाई चले जाएंगे, गुरु महाराज के जब आदेश होगा। आगे बात ही नहीं होनी थी, अब ये हुआ कि भाई चलो आए हो तो अब कुल्ला तो नहा वहाँ से, मैं भी चल रहा था उधर ही, मैं तो कुल्ला कर चुका था, लेकिन ये नहाना था तो वहीं पे गए अपना। वो जब तक उसने मंजन किया मैंने स्नान कर लिया, फिर वहाँ नहाया भी, फिर मेरे पास वहाँ रहा और सेवा थोड़ी बहुत किया, उसके बाद फिर आराम किया, उसके बाद फिर इधर उधर घूमा टहला खाने पीने के बाद। उसके बाद इस तरह उस दिन रहा, अगले दिन रहा, फिर उस दिन फिर अगले दिन उसने खाना पीना सुबह खाने के बाद वही मतलब उसके बाद जो है ट्रेन कहा कि भाई आज हम चले जाएंगे। हमने कहा कि क्यों, कहा भाई गुरु महाराज का आदेश हो गया, कुछ इसके आगे बात ही नहीं, कहा क्यों आया, बस कहा बस गुरु महाराज का आदेश हुआ, आ गया, और आदेश हो रहा, जब चल रहे समय बोले आदेश हो गया। अब इसके आगे पूछना ही नहीं था कि जब आदेश पे कोई आ रहा, कोई इसका स्वार्थ नहीं, कोई इसके मन का कोई ये नहीं कि हम कोई स्वार्थ है, तो अब ये है आप समझ लो। खैर चला गया, फिर हफ्ते बाद जो फिर वो आया, फिर हमने पूछा कि अब भैया कैसे है। अब मैं तो संकोच भी कर रहा था कि जब ये स्वार्थी में नहीं आता है, तो बोला फिर आदेश हो गया, चला। हमने कहा चलिए ठीक है। उस बार थोड़ा रुका 2-3 दिन और उसने कहा कि देखो गुरु महाराज भैया यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। हमने कहा वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कहा गुरु महाराज को कलयुग घेरे हुए है। अबे प्रेमियों ये शब्द उसी के हैं और आपको इस पे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं विस्तार से किसी दिन आपको बताऊंगा कि सतगुरु किसका नाम है और वो जैसे समुद्र की कैसे धार आती है और किन किन के मंडलों से चीर करके आती है, फिर कर्मों के जो है समझो बादल को फाड़ करके जैसे प्रकाश की किरण कैसे आती धरती पे, और वो कैसे वो सारे जो है धरती के जीवों के कर्म जो है तीसरे तिल में कहाँ पे होते हैं। जैसे स्वामी जी कहते थे वो ऊपर में एक स्थान है और वो सब भरे रहते हैं सबके कर्मों के ही है, और उसके बाद फिर वो बरसते हैं। तमाम प्रसंग स्वामी जी दृष्टांत के रूप में सुना है। उसके बाद वो प्रकाश है, तो प्रकाश की किरण जो अंधेरे कैसे सतगुरु के शरीर में आती है और उसी समझ लो कि प्रकाश की किरण उसी शब्द की धार से सतगुरु का शरीर चलता है और बोझा कहते बढ़ता है। फिर उसके बाद उस शरीर पे टिक पाना उस परमात्मा की दया की धार का कैसे मुश्किल हो जाता है। यानी कि जैसा कहा कि नहीं तो हम यही भ्रम में रहेंगे कि सतगुरु समर्थ है, और समर्थ वो किस तरह से होते हैं, मजबूर किस तरह से होते हैं, समर्थ का मतलब क्या होता है, और इस तरह आप समझ लीजिए मर्यादा क्या होती है। देवी देवता जो चमत्कार दिखाते हैं उनको समर्थ नहीं कहा गया, महात्मा नहीं दिखाते हैं, मर्यादा में रहते हैं फिर भी उनको समर्थ कहा गया। तो मजबूरी क्या होती है, और जैसे देवी देवताओं की क्या नहीं मजबूरी होती है, क्या महात्माओं की मजबूरी होती है, ऐसे समझो ये सब बड़ी वही महत्वपूर्ण बातें हैं। खैर अब ये सब बातों में विस्तार में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ उसकी जो बात बता रहा था साधक की। तो खैर हमने कहा हाँ ये बात तो है, तो कुछ हम बातें हमारी भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन हमको लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है। और तो हमने कहा तो क्या किया जाए भाई। कहा स्वामी जी यानी कि कलयुग घेरे हुए, अगला उसका शब्द था कि रक्षा नहीं हो पाएगी। कहा कि स्वामी जी को कलयुग घेरे हुए है भैया और स्वामी जी की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा हम आप क्या कर सकते हैं भाई, प्रेमी का एक कर्तव्य होता है गुरु के शरीर के प्रति। देखो गुरु का काम है प्रेमियों की जीवात्मा की रक्षा करना, और शिष्यों का काम है गुरु के शरीर की रक्षा करना। अब आप कहोगे सब वो तो सब कुछ हमारा रक्षा करते हैं, धन देते हैं, वही सब दया करते हैं, तुम्हारी कमाई होती है, लेकिन
अगर गुरु के पास प्रेमी रह रहे हैं या किसी प्रेमी के यहाँ गुरु रुक जाए तो अगर वो उनको पानी नहीं देगा, खाना नहीं देगा, तो वो समर्थ है तो क्या चमत्कार से बना लेंगे कि भूखी प्यास नहीं लगेगी, नहाना भी पड़ेगा, सारे काम तो उसको ये करना जो है शिष्य का कर्तव्य है। तो शिष्य करता गुरु के शरीर की रक्षा की व्यवस्था, और जो है गुरु तो जीवात्मा, गुरु तो सब करते ही करते हैं, मतलब गुरु तो खास तौर से। लेकिन मोटी बात ये है कि गुरु जो है जीवों के शरीर की रक्षा करता, प्रेमियों के मतलब जीवों की रक्षा करता है, शिष्यों की जीवात्मा की, और शिष्यों का कर्तव्य है गुरु के शरीर की रक्षा करना। तो खैर, और जैसे स्वामी जी कहते थे तुम्हारी वजह से हमको बीमारी है, तो आप इस बात को समझो। हम समझते थे समर्थ हैं, अब वो हमको क्या मतलब है, अरे हम अपने कर्म को सुधार करके गुरु के शरीर की रक्षा नहीं बीमारी से नहीं करते थे, तो बीमारी से का मतलब भी शरीर की रक्षा ही हुआ ना। खैर, फिर मैंने उससे कहा कि भैया क्या किया जा सकता है। तब प्रेमियों उसने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, उसको मैं आज इशारे में बताऊंगा, लेकिन जो है यानी कि विस्तार से व्याख्या तो उसकी आप समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मतलब फिर विस्तार से व्याख्या करनी पड़ेगी। उसने कहा देखिए, स्वामी जी चाहते थे कि आप लोग धर्म जानो और धर्म अपने अंदर उतारो और फिर धर्म की स्थापना करो, लेकिन लोग जो है स्वार्थ बुद्धि में रहे और लोक और परलोक अपना बनाने के लिए जो है यही इच्छा उनके अंदर से रही। जबकि मैं बता दूं आपको, महाराज जी भी कहते हैं, बाबा उज्जैन वाले, कि बाबा मकान जी महाराज उज्जैन सरकार कहते हैं कि जब भल्ला साहब को उनके गुरु ने परीक्षा लिया और जब वो कुएं से बाहर निकले तो कहा कि मैं बहुत खुश हूँ भल्ला, मांग उसको क्या मांगना है। वैसे उनकी जाति भल्ला थी, पंजाबी थे और नाम उनका मंझ था। तो मंझ ने कहा कि गुरु महाराज, अब जब आप मिल गए हो तो मुझे क्या चाहिए। तो देखो प्रेमियों, सच बात तो ये है कि शब्द से सारी सृष्टि हुई, और वो शब्द ही समझ लीजिए कि हालांकि शब्द को नाम भी कहा जाता है, और वो जो प्रभु है उसको सभी महात्माओं ने अनाम, अनामी या अनामा कहा है, यानी कि वो नाम भी नहीं है। कबीर साहब की एक पुस्तक अगर आपको मिल जाए, मुझे ऐसे ही 1-2-4 पन्ने मिले, उसकी भी अलग कहानी है, यानी कि भजन के चोर और साहब बंद। उसमें कबीर साहब ने कहा है, उनकी बाणी है, चूँकि उनकी बाणी तो बहुत है, लेकिन अब कितना लोगों ने उसको कलेक्ट कर पाए। महात्माओं की महात्मा अनंत, उनकी महिमा अनंत, उनकी बाणी भी अनंत, सत्संग भी अनंत, तो अनंत बाणी। तो कबीर साहब तो प्रथम प्रकट संत है, तो जीव जानते नहीं थे, यानी जो छुपा हुआ था प्रकट किया संत मत को, तो बहुत कुछ हमेशा कुछ ना कुछ जो है वाणी निकलते ही रहते थे। महाराज जी को भी देखा हमने, गुरु महाराज को, हमेशा जो उनके मुख से मन से निकले, कहीं से भी निकले, संत वाणी ही है। संत के मुख से निकलेगी तो क्या वो संत वाणी होगी या देववाणी होगी या ब्रह्मवाणी होगी, अवतारी शक्तियों की वाणी होगी। वो संत के मुख से तो संत ही वाणी निकलती है, समझना अलग चीज़ है। खैर, तो महाराज जी भी हमने देखा उज्जैन में जो है ऐसे प्रेमी कर रहे हैं, स्वार्थ वालों को सत्संग सुना रहे हैं, तो समझो बहुत वाणी थी। तो कबीर साहब की वाणी थी कि भाई वो प्रभु जो है वो शब्द भी नहीं है, यानी जिसको हम संसार में सोचते हैं, जैसे महात्मा बता देते हैं कि हाँ ये 5 स्थान हैं, इनकी बेरूप है, स्थान आवाज़ है, तो वो भी वो नहीं, यानी वो मालिक जो है वो आवाज़ से भी परे है। रूप तो है ही नहीं, क्योंकि रूप जो है प्रकाश जो है, प्रकाश ही किसी चीज़ का रूप होता है, समझो कि या पड़ता है प्रकाश तो रूप दिखता है किसी चीज़ का। तो वो जो प्रकाश है, जैसे प्रकाश की कोई मूर्त आपको दिखाई पड़े तो प्रकाश तो खैर वो दिखता है प्रकाश के रूप में, गुरु के स्वरूप में, वो अनामी प्रभु, जिसको गुरु महाराज भी कहते थे, नील नील शशिभान बतारे, रोम रोम में करे उजारे, नाभि पुरुष करता है तुमको लाखों पुराण। लेकिन वो रूप किस आवाज़ से बना है, तो उस आवाज़ के बाद फिर वो आवाज़ भी वहाँ पे नहीं, इसलिए उस प्रभु को अनामी प्रभु कहा जाता है। उसमें नाम नहीं है, आवाज़ नहीं, शब्द नहीं। तो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि वो जो है अनामी प्रभु वो आता मृत्यु लोक में, उसके बाद जो है जैसे बता रहे थे कि साधक ने बताया कि वो लोग चाहते हैं कि वही जो शब्द नहीं, वैसे तो हम गुरु को कहते हैं शब्द स्वरूपी, लेकिन वो शब्द भी एक तरह से देखा जाए जब वो प्रभु का रूप है, प्रभु तो अनामी है, उसका नाम अनामी है, नामा है, अनाम है,
तो यानी कि शब्द रहित, तो वो शब्द रहित ही है, लेकिन अब उसको महात्मा कैसे व्याख्या करें, इसीलिए वाणी में आता है वही शब्द स्वरूप रूप गुरुदेव। फिर भी वो जो भी परम तत्व है जिसको हम शब्द भी नहीं कह सकते, वो जब स्वरूप बनाता है तो उसी स्वरूप से तो सारा सब कुछ बना है। समझो कि उसी अनाम से फिर प्रभु का रूप बना, फिर अलख अगम का सतलोक का, ये सारे मंडलों का विस्तार हुआ। और वही जब गुरु के रूप में आता है, इसीलिए कहा जाता है अनामी प्रभु से, गुरु से बड़ा नहीं अनामी, जैसे अभी कह दिया जाए। तो इसका एक तो अर्थ ये हो सकता है कि अनामी बड़े नहीं, अनामी छोटे हैं, और एक अर्थ भी हो सकता है गुरु से अनामी बड़े नहीं तो बराबर हैं। जैसे कह दिया जाए भाई इनसे बड़े नहीं हैं, तो या तो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, दो ही विकल्प हैं। तो आप समझो कि गुरु की महिमा बड़ी है प्रभु से, तो आप ये समझ सकते हो कि उसी का सारा खेल है। और वही जो है शब्द जो है रूप आपको मिल गया गुरु के रूप में मनुष्य शरीर में। तो देखो महात्मा जो भी आए, अब चाहे नीचे मंडलों के लोगों की बात कर लो, आए जैसे राम आए और कृष्ण आए और साईं बाबा आए, जो भी आए, तो उन्होंने अपने स्वरूप के अंदर जो दिखा दिया कि देखो तुम कहाँ किसको ढूंढ रहे हो, कौन से लोगों को देख रहे हो, सब तो इसी शब्द से बना, और इसी शब्द से ये जो दिखा रहे, उनका कहने का मतलब था इशारे में कि जो मेरा शरीर बना इसी में तो दिखा दिया उन्होंने, सारे ब्रह्मांड दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। तो भल्ला साहब का इशारा यही था कि जब आप ही मिल गए हो तो अब क्या सतलोक मिला, क्या सतलोक आपके कहीं उससे बाहर है शरीर से, तो शब्द ही से तो सब कुछ बना, और शब्द ही से आपका स्वरूप बना, तो शब्द आप शब्द ही मिल गया, तो फिर मुझे सतलोक और परलोक और लोक इसकी चिंता नहीं रहेगी। देखो प्रेम में ये बहुत सीधी और कड़वी बात है कि कुछ के बदले कुछ चाहना ये व्यापार होता है, और ये मालूम हो जाए कि अगला आदमी क्या करता है, हमसे क्या मतलब है, हमको तो अपना फ़र्ज अदा करना है। वैसे तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको एक छोटी सी का दृष्टांत आपको सुना देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, नहीं इतना समय ख़राब करने का आपका फ़ायदा ही क्या। एक बुढ़ा था, तो बुढ़ा बहुत मस्त रहता था, सारे अपने संसारी कर्तव्य निर्वहन हो चुके थे उसके, यानी उसकी पत्नी तो गई थी मर, और बच्चे और नाती पोता सब हो गए थे, और सबकी शादी ब्याह हो गई थी, सब कमाते थे, वो बस मालिक का भजन करना और बस मस्त रहना। तो पड़ोसियों में जो रिश्तेदार थे वो पूछते थे दादाजी बहुत मस्त रहते हैं, तो इनको कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो लोग नए लोग जो आते, पुराने धीरे धीरे समझ गए थे, और नए जो आते पूछते भी आप इतने मस्त क्यों रहते हो। मैं देखता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आपके कभी न कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, घर में परिवार में कोई कुछ बड़बड़ाता नहीं, कहता नहीं, या डांटता नहीं, या आपको सेवा नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप इतना मस्त क्यों रहते हो। क्या देखो मैं मस्त इसलिए रहता हूँ कि गुरु महाराज की दया से है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर चुका हूँ। जो छोटा मोटा कर्तव्य मेरा बचा है, अब तो मैं इस उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, तो कर तो मैं ज़्यादा कुछ सकता नहीं हूँ। जो भी कुछ मेरा तो है, तो अब देखो आदमी जब बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है तो उसका यानी ईश्वर की तरफ से भी यही धर्म होता है कि भाई कोई युद्ध के मैदान में धर्म के लिए लड़ेगा तो नहीं, चाहे घर में अन्याय हो, चाहे गाँव में हो, चाहे देश में हो, चाहे दुनिया में, और वो कमाई भी नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी कमाया है तो यही है भजन करे। इसलिए उससे संन्यास आश्रम कहा गया, 4 आश्रम में बांट दिया गया, सबके धर्म बांट दिया गया, सबका टाइम बांट दिया गया, चौथाई करके, और सबके कर्तव्य वो कोई अलग से नहीं हो, जिस सृष्टि में रह रहे हैं उनके ही, यानी कि समझो कानून में सभी दस्तावेज में सब लिखा हुआ है। कोई ये महात्माओं का नहीं कि महात्माओं ने 4 वर्ण बांटे। देखो ये जो लोग सोचते हैं ऐसा, हमारे कुछ समझ लो समाज के लोग जो यानी कि दबे कुचले यानी नीच समाज के लोग, यानी हरिजन समाज के लोग जिसको कहते हो, यानी शुद्ध समाज के लोग या वैश्य समाज के लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऊपर की व्यवस्था, ये जाति आधारित नहीं थी। खैर अब यह है कि बुढ़ा कहता कि भाई अब उसको क्या कर्तव्य की ज़रूरत थी ज़्यादा, बस कहता मेरा तो ये कर्तव्य है अब ये इस उम्र में है कि बता देना, समझा देना, पीछे नहीं पड़ना, बस ये थोड़ी है। तो कहता फिर ये नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य बनता हूँ, मैं अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता हूँ। ये क्या करते रिटर्न में, वो इनका कर्म और इनका कर्तव्य, जाने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते, बुरा करते, क्या दुनिया में हर आदमी कर्म के लिए स्वतंत्र है। मेरे परिवार घर के लोग, गाँव घर के लोग और मेरे रिश्तेदार नातेदार सभी मित्र इष्ट सब स्वतंत्र है। दुनिया में हर प्राणी समझ लीजिए, खासतौर से अन्य प्राणी तो
प्रकृति के मर्यादा और कानून में ईश्वर के रहते हैं, मनुष्य ही थोड़ा उल्लंघन करता है। और वो अगर उल्लंघन भी करते हैं भूख प्यास के लिए और स्वभाववश जो अन्य प्राणी मनुष्य के अलावा, तो उनको तो समझ लीजिए कुछ भोग यौन में है तो उनको सज़ा नहीं ही मिलती है हिसाब से। और कर्म यौन है, नहीं कर्म दोष लगता नहीं, मनुष्य को तो लगता ही लगता है। हालांकि कलयुग में मन के पाप जो है माफ़ है, मानस पुण्य हो नहीं पापा। तो खैर वो बुढ़ा ये कहता कि भाई अब इसकी मैं क्यों चिंता करूं, इनके कर्म की ये चिंता करें, मुझे तो सिर्फ चिंता धर्म में है, यानी एक ही चिंता है कि बस अपना कर्म करना। तो प्रेमियों, ऐसे ही वैसे महात्मा ने कहा कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम में सोई काल की फांस। यानी कि एक ही चिंता होनी चाहिए थी गुरु भक्त को, गुरु के नाम की, यानी कि गुरु के आदेश। नाम माने आदेश, जो आता है क्या है चिंता। तो खैर अब लोग जो है इस चिंता में वो समझ नहीं पाए कि जैसे, अब आप इस बात को समझो कि जैसे कोई स्त्री है, उसकी शादी हो गई किसी लड़की की, तो वो पति का तो सब कुछ उसका हो गया, वो अपना और पराया उसमें करे तो क्या फ़ायदा है। तो उसको तो ये चिंता होनी चाहिए कि पत्नी का धर्म जो बनता है सृष्टि में, मुझे वो निभा पा रही हूँ कि नहीं निभा पा रही हूँ, तो वो उसकी चिंता होनी चाहिए। अब वो इसके बाद ये नहीं चिंता होनी चाहिए कि किसी गरीब घर की लड़की को अगर मान लो कोई राजा अपनी महारानी बना ले, तो वो कह दे भाई थोड़ी ज़मीन जायदाद, थोड़ा खेत हमारे भी नाम लिख दो, थोड़ा महल का आधा, कोई घोड़ा हाथी या कुछ खजाना जेवर जाटा, ये सब फौज पाठा। तो अभी उसकी बेवकूफ़ी है, जब वो पति ही ने उसको अपना लिया तो सब कुछ राजा का, तो फिर महारानी का भी बराबर का हिस्सा माना जाता है कि है, मान लीजिए। तो ऐसे ही समझ लो, जब गुरु ने अपना लिया तो गुरु का सब कुछ आपका हो गया। अब क्या बचा, भल्ला साहब का इशारा था कि अब जब आप ही मिल गए, तो ये तो कहते हैं कि परलोक के बदले, यानी कि हम इस लालच में गुरु महाराज के पास सेवा करते हैं कि हमारा परलोक बन जाए। अरे परलोक बनाने के लिए तो उन्होंने हमें पकड़ा, हम खुद ही अपना परलोक बनाना नहीं चाहते और सोचते हैं कि बस परलोक बन जाए। परलोक बनाने की हमारे अंदर चिंता हो तो हम क्यों नहीं इतनी जल्दी समझ लीजिए कि सुधार लाएं। अगर नहीं सुधारा रहा, गुरु जो है तकलीफ दे रहे हैं, तो बर्दाश्त करने की शक्ति मांगे, ना कि उस गरीबी को हटाने की शक्ति, ना को बीमारी को हटाने की शक्ति, अपमान को, निंदा को, ये सब ना हटाने की शक्ति। स्वामी सिंह जी महाराज कहते हैं कि जब आप कह रहे हो दया करो दया करो दया कर लो, हमको संसार कुछ नहीं चाहिए, हमको परलोक चाहिए, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, हम आपके आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो आप और आपके बगैर दया के हम नहीं मान सकते हैं। तो वो फिर ठीक है, कर्मों के भार से आप नहीं मान रहे हो, तो कर्म काटने के लिए बीमारी देंगे, तो फिर आपको फिर चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, गरीबी अपमान बीमारी नहीं बर्दाश्त हो रहा आपसे, तो समझ लीजिए आपसे कुछ भी भाई आपको सुधारने के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पति न रहे, आपका पुत्र न रहे, पत्नी न रहे, वो तो कुछ भी मतलब जो है आप पा करेंगे। आपको सब, जब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं, आपको पता ही एक दिन सब कुछ छूटेगा, यहाँ तक कि आपका अंग भंग भी हो सकता है अगर नहीं सुधर रहो, यानी कि शरीर का। लेकिन ये है कि कुछ भी करेंगे कुल मिला के आपका परमार्थ बनाने के लिए, तो आपको फिर उसमें चींपो नहीं करना। गुरु महाराज कहते हैं कि फिर चींपो नहीं करना चाहिए। तो फिर नहीं बर्दाश्त हो रहा, मन है नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, आदत से मजबूर है, गलत भी कर रहा, समझ भी रहा है, नहीं समझ रहा, लेकिन परलोक बनाना है, तो चींपो क्यों करे। तो कहा कि मालिक से कभी नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ हटा दो, मतलब बर्दाश्त करने की शक्ति मांग लो। और बर्दाश्त करने की शक्ति जैसे महात्मा कहते हैं भजन से आती है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जैसे अभी आपको पता है कि मिर्चा ज़्यादा खा ले बर्दाश्त नहीं हो रहा, फटाक से आप चीनी या गुड़ खा ले तो मीठा, ऐसे फिर भजन पे आप बैठोगे। अब वही उसी लिए वो दिया ही गया आपको, यानी कि परेशानी तो फिर आप इस तरह समझो इस चीज़ को कि फिर ये आप समझो कि ये नहीं कि अरे हाँ अब बस बिना दम मुँह से कहते रहें और बर्दाश्त करने की भी बात न माने, और ये सब बातें आपको मिलेंगी कहाँ, जब तक कोई इस तरह का आपको बताने वाला नहीं मिलेगा तो कैसे आप समझोगे कोई। तो मैंने शुरू में बताया कि जो है इस तरह के जिनको गुरु ने ठोक पिटा के जो है बनाया है और पक्का किया है, तो वही या उनसे आप मिलोगे ही नहीं। खैर प्रेमियों, मैं आपको ये बता रहा था कि वो साधक ने कहा गुरु महाराज चाहते हैं कि कोई इस तरह के धर्मात्मा हो जो ये कह दें कि सरकार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना जो है समझ लीजिए सतलोक चाहिए, ना प्रभु चाहिए, ना कुछ भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमारा संसार में मुझे न घर गृहस्थी, कुछ जो भी कुछ है, कुछ कैसे भी चले रहे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए। यानी कि पढ़ना सुनना आपने जरूर सुना होगा, पुर्जा पुर्जा उड़े उड़े अन्न बिन बस्तर पानी, ऐसे फिर ठहराए सोई महबूब बखानी। तो बहुत उदाहरण है। खैर अब कलयुग का कमज़ोर जीव है, तो महात्मा तो दयालु ही हैं, उनकी तो दया वही जाने। खैर
तो कहा ऐसे कम से कम 50 लोग हों जो कहें गुरु महाराज मुझे जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने राम बसो तिनके हृदय सो राव निज दे। वो सहज, ये सब एक एक चीज़ बहुत लंबी है। सहज का मतलब कुछ अलग होता है, आप बताएंगे किसी जो है विस्तार से, लेकिन ये है कुछ नहीं चाहिए आप इशारे में समझ लो। खैर ऐसे कोई प्रेमी नहीं मिले। पहली बात तो इस बात ही को मानने को तैयार नहीं, गुरु महाराज को कल घेरे हुए जाने को तैयार है और नहीं बचने वाले हैं। उसके बाद लोगों ने बहुत उल्टा सीधा सुनाया, हम भी साथ में गए उसके साथ लेकर के। जब लोग नहीं माने फिर एक आध बार आया, फिर कोशिश किया कि कहा कि 5 ही लोग तैयार हो जाएं। तो मैंने सोचा जो बड़े खास हमको बहुत यानी कि प्रेम था, हमको वो मानते थे, हम उनको मानते थे, श्रद्धा हमारी उनके प्रति थी और उनकी हमारे भी प्रति श्रद्धा थे यानी अच्छे गुरु भाई के नाते। तो वो भी लोग जो है फिर इस बात से सहमत नहीं हुए। फिर अंततोगत्ता उसने एक चिट्ठी मुझसे कहा भैया लिखो, मैं बोल रहा हूँ पीपल के पेड़ के नीचे उसने चिट्ठी लिखवाई। और शायद मैं अपने जीवन की इसको एक भूल कहूँगा कि उसने कहा था चिट्ठी गुरु महाराज को दे दो। तो मैं थोड़ा मर्यादित था, क्योंकि संत मत का इतिहास बताता है कितना भी गुरु के पास हो लेकिन जो उनके नज़दीक में है, देखो हम लोग अभी अमर्यादित हैं। जो सच्चे साधक होते हैं जो कुछ या गुरु के पास कहते हैं ना 12 साल रहे संत की टोली तो समझे उनका ही बोली। तो जो अब 12 साल तो मुझे उनके साथ रहने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो नज़दीक में काफ़ी लोग रहे। अब साधना भजन उनकी सेवा किस भाव से थी, किस भाव से भजन साधना भक्ति थी, वो तो खैर जाने गुरु महाराज और वो। लेकिन अभी एक टुंडन जो थे हमारे बड़े परिचय के थे, तो हमने वो चिट्ठी उनको संभाल दी और पूछा भी गुरु महाराज को दे दी, क्योंकि गुरु महाराज उनसे बहुत बात करते थे। रात भर देश दुनिया के जीवों की जो है दशा दुर्दशा सब पूछते रहते थे। और प्रेमियों गुरु महाराज इतने दयालु थे, जिस किसी दिन जो है 20-25 आदमी जो है एक साथ अकाल मौत में किसी बम विस्फोट में एक्सीडेंट में दुर्घटना में मारे जाते थे, उस दिन भोजन स्वामी छोड़ देते थे। उनको बड़ी, देखो एक भी जीव अगर अकाल मौत में जाता है तो महात्माओं को उन्हीं की दया से मनुष्य शरीर मेरा धरती पे कहीं का भी मनुष्य शरीर का जीव तो बड़ी तकलीफ होती। खैर इतना ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। और हम सोचते हैं कि हम ना सुधरें, हम ना सतयुगी बने और जल्दी से विनाश हो जाए और उसके बाद सतयुग आ जाए बस हम। तो ऐसे सतयुग कैसे आ जाएगा, ये तो हमारी एक तरह से बेवकूफ़ी वाली सोच ही कही जाएगी। तो प्रेमियों खैर वो तैयार जब नहीं हुए तो उसके बाद वो साधक चिट्ठी तो हमने दे दिया। फिर उसके बाद वो फिर आया नहीं। उसके बाद जब स्वामी जी का शरीर छूटा तो सबसे पहले जब मुझे जानकारी इसकी हुई तो मैंने उसी को फ़ोन लगाया, तो नंबर था। तो कहा भाई जब इतने लोग थे, जब आप नहीं कुछ कर पाए तो उसकी बात जो लोग मानते नहीं थे कि भाई रक्षा नहीं हो पाएगी, तो समझ में आया। तो मैंने फिर बाद में कहा देखो, और लोग खड़े भी थे कुछ लोग तो, कि जब उसकी आवाज़ को मैंने स्पीकर पर डाल दिया था तो कहा जब इतने सारे लाखों लोग आप साथ में रहते थे, आप कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा उसने कड़क अंदाज में कहा मुझे जैसे डांटने के लिए जन्मे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब यह साधकों को तो पता भी चल जाता है कि गुरु महाराज कैसे जाने वाले, कब जाने वाले हैं। तो प्रेमियों साधक का सत्संग कितना ज़रूरी है और समझो वो सहज प्रेम क्या होता है और गुरु कैसे जो है समझो कि समर्थ होते हैं, किस तरह से मजबूर होते हैं। और गुरु जो है समझ लीजिए कि कैसे वो कलयुग घेरे होता है और कैसे उनके पास कलयुगी जीव लगते हैं, क्या होता है, ये सब बातें तो मैं बताऊँगा आपको बाद में। और आज बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा कि साधक के सत्संग की इच्छा बनाए रखिए और शक्ति अपने अंदर उतारिए, निर्मलता उतारिए, ताकि सतयुगी बन करके हम जो है सतयुग लाने की योग्य हो सकें। और जो मनुष्य शरीर में भटकी हुई जो जीव आत्माएं नरक 84 में अरबों साल से भटक करके आई हैं, परिस्थिति बस युग बस और जो है देश काल गाँव घर जहाँ पैदा हो गई उस बस वो जो है बिगड़ गई हैं और जो है वो उस वजह से कर्म भार से लग करके कम से कम लोग जो है जाएँ काल मौत में। अब यह होना तो है, यह विनाश, और समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। यही समझो हमको आपको इस जन्म में गुरु महाराज ने जो है एक ड्यूटी दी है, एक समझ लीजिए जिम्मेदारी दी है। तो इसका निर्वहन हम सब लोग मिल के कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।